बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 7 जमादिउल ऊला। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। मदीनतुल मुनव्वरा में मुनाफिकीन का ज़ुहूर। मुनाफिक उस शख्स को कहते हैं जो ज़बान से अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करे मगर दिल में कुफ्र छुपाए रखे। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आ गए तो लोगों के ईमान कबूल करने की वजह से इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा और मुसलमानों को ताकत व क़ुव्वत हासिल होने लगी। तो इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाली मुनाफिकीन की जमात उभर कर सामने आ गई, जो मुसलमानों के ताकत व गलबे और अपने ज़ाती नफ़े के लिए मुसलमानों के सामने अपने ईमान का इजहार करते, मगर जब अपने काफिर दोस्तों से मिलते तो कहते कि हम तो तुम्हारे ही साथ हैं। मुसलमानों को धोखा देने और उनका मजाक उड़ाने के लिए उनके पास जाते हैं। उनका सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई था, जिसको मदीने का बादशाह बनाकर ताजपोशी की तैयारियां की जा रही थी, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाते ही अहले मदीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सरदार और रसूल तस्लीम कर लिया और उसकी बादशाहत ख़तरे में पड़ गई। इसलिए उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुश्मनी, हसद और नफ़रत पैदा हो गई। इसके बावजूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ हुस्न सलूक करते रहे, जिसके नतीजे में उसके बेटे हज़रत अब्दुल्ला ने ईमान कबूल कर लिया। दरवाज़ा बंद करो। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। गोह की खुसूसियत। गोह गिरगिट और छिपकली की शक्ल व सूरत का एक जंगली जानवर है। उसकी खासियत यह है कि यह पानी नहीं पीती और 700 साल से भी ज़्यादा ज़िंदा रहती है। सुबहान अल्लाह। और उसके दांत कभी नहीं गिरते, उसके तमाम दांत एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। गोह बहुत से अंडे देकर ज़मीन में दबा देती है और उनकी निगरानी करती रहती है। 40 दिन के बाद उसके बच्चे निकल आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से कैसी कैसी अजीब किस्म की मखलूक पैदा फरमा रखी है। दुनिया में अल्लाह के बेशुमार मखलूक़ात हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। अल्लाह सबको पालते हैं, अल्लाह सबसे बाखबर है। सारे मखलूक़ात अल्लाह के इल्म में हैं। सबको रोज़ी देने वाले, सबको रिज़्क़ पहुँचाने वाले अल्लाह है। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत ये इरशाद फरमाई, नमाज़ों और अपने ग़ुलामों के बारे में अल्लाह से डरो, यानी नमाज को पाबंदी से पढ़ते रहा करो और ग़ुलाम नौकरों के हुकूक अदा करते रहा करो। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। अल्लाह ने अगर किसी को माल दिया है, अल्लाह ने किसी को हाकिम बनाया है, अल्लाह ने अगर किसी को मालिक बनाया है, मजाजी मालिक दुनियावी एतबार से, दुकान का मालिक, मकान का मालिक, काम काज का मालिक, कंपनी का मालिक, मैनेजमेंट जिसके ज़िम्मे अल्लाह ने रखी है, तो अल्लाह के रसूल ने उससे फ़रमाया कि अपने मातहत वालों पर रहम करना चाहिए। अल्लाह तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, लोगों के दरमियान दिनों को अदलने और बदलने पर कादिर है। आज वो मालिक है और कल को अल्लाह तुम्हें खादिम बना देगा और उसको अल्लाह मालिक बना देगा। आज तुम आका है और सामने वाला ग़ुलाम है, अल्लाह तुम्हें ग़ुलाम बना देगा और उसको आका बना देगा। अल्लाह इस बात पर भी कादिर है, इसलिए इस बात से हर वक्त डरते रहना चाहिए। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में खाना खाते वक्त टेक न लगाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं टेक लगाकर नहीं खाता हूँ। बुखारी शरीफ। नोट, बिला उज़्र टेक लगाकर खाना सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अगर किसी के कमर में, पैर में दर्द है और अगर बुढ़ापे की वजह से या बीमारी की वजह से बग़ैर टेक लगाए खाना नहीं खा सकता, तो ऐसे शख्सों को चाहिए कि वो टेक लगाकर खाना खाए। वरना अगर कोई बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी बीमारी के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के टेक लगाकर खाना खाता है तो यह खिलाफ सुन्नत है। यह तकब्बुराना और घमंडाना तरीका है। अल्लाह इससे हिफाजत फरमाए। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, लोगों की ज़रूरत पूरी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ बंदों को लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए पैदा किया है। लोग उनके पास अपनी ज़रूरत लेकर जाते हैं। लोगों की ज़रूरत पूरी करने वाले ये लोग अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेंगे। ये इस रिवायत से हमें पता चलता है कि जिसको अल्लाह ने देने वाला बनाया, जिसको अल्लाह ने बांटने वाला बनाया, जिसको अल्लाह ने मदद करने वाला बनाया,
उसको ये अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी बताई है कि ऐसे बंदे कल क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से बचे हुए रहेंगे, महफूज रहेंगे। तो इसीलिए ऐसे बंदों को चाहिए कि हर वक्त ये सोचे कि अल्लाह ने मुझे देने वाला बनाया है, मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है, मैं दे रहा हूँ। एहसान जताना नहीं चाहिए, दे के तकब्बुर भी नहीं करना चाहिए। चार लोगों के सामने ऐसे बंदों को जलील भी नहीं करना चाहिए कि जिसकी तुम मदद कर रहे हो, इसलिए कि आज अल्लाह ने तुमको देने वाला बनाया है। अल्लाह तुम्हारी हरकतों से अगर अल्लाह चाहेगा तो तुमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल को लेने वाला भी बना सकता है। इससे डरते भी रहना चाहिए, बचते भी रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। नंबर 6, गुनाह के बारे में अपने मातहतों पर तहमत लगाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने मातहत पर किसी बात की तहमत लगाई जिससे वो बरी है तो उस पर क़यामत के दिन हद जारी की जाएंगी, ये कि वो कही हुई बात उसमें मौजूद हो। बुखारी शरीफ की रिवायत है। आज हम लोग धड़ल्ले से ज़बान में जो आता है वो बक देते हैं, जो आता है कह देते हैं, जिसके बारे में जो दिल में आता है वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और उसके बारे में तहमत लगाते हैं। हकीकत का इल्म अल्लाह को है, हकीकत के जानने वाले सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हकीकत का इल्म हमें होता नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर, अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं और सामने वाले बंदे को मुआशरे में जलील करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन जो बंदा किसी पर तहमत लगाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सज़ा अता फरमाएंगे। मरना है, डरते रहना चाहिए। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा भी होना है, मैदान महशर भी कायम होंगे। ये नहीं कि ज़िंदगी यही सुबह हो रही है, शाम हो रही है और यूँ ही ख़त्म हो रही है, नहीं। कल क़यामत के दिन हर एक चीज़ का हमको हिसाब देना है। इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। कुरान कहता है जो सुनते हो, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, एक एक बात के बारे में कल क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। आज़ाद नहीं है हम अल्लाह के पाबंद है। नंबर 7, दुनिया के बारे में पेट भरकर खाना खाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बर्तन भरने के एतबार से पेट से बुरा नहीं है। यानी जितना पेट का भरना बुरा है उतना किसी बर्तन का भरना बुरा नहीं है। और चूँकि खाना ही पड़ता है इसलिए 1/3 पेट खाने के लिए और 1/3 पीने के लिए और 1/3 सांस लेने के लिए रखना चाहिए। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। नंबर 8, आखिरत के बारे में गुनहगारों के लिए जहन्नम की आग है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अल्लाह का अज़ाब उस दिन होगा जिस दिन आसमान थर थर काँपने लगेगा और पहाड़ अपनी जगह से चल पड़ेंगे। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी होंगी। जो बेहुदा मशगले में लगे रहते हैं उस दिन उनको जहन्नम की आग की तरफ धक्के मार कर धकेला जाएगा और कहा जाएगा कि यही वो आग है जिसको तुम झुटलाया करते थे। सूरह तूर। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, खुजली का इलाज करना। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हुमा को खुजली की वजह से रेशमी कपड़े पहनने की इजाज़त मरहमत फरमाई थी। बुखारी शरीफ की रिवायत। नोट, आम हालात में मर्दों के लिए रेशमी लिबास पहनना हराम है, मगर ज़रूरत की वजह से माहिर हकीम या डॉक्टर कहे तो गुंजाइश है। वेलवेट का जो लिबास होता है, रेशम का लिबास, क़यामत से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलुबिसल खुमूर शुरिबल खुमूर वलुबिसल हरीर, शराबें आम हो जाएंगी और रेशम का लिबास पहना जाएगा। ये क़यामत से पहले मर्दों के लिए रेशम का लिबास पहनना हराम है, अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया। लेकिन अगर किसी को बीमारी है, खुजली की बीमारी है, रेशम का लिबास नरम होता है, वो पहनने से खुजली नहीं होंगी, तो ऐसे वक्त में, ऐसे शख्स के लिए उस वक्त में रेशम का लिबास पहनना जायज़ है। नंबर 10, कुरान करीम की नसीहत। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो क्योंकि तुम न तो ज़मीन को फाड़ सकते हो और न तन कर चलने से पहाड़ों की बुलंदी तक पहुँच सकते हो। सूरह बनी इसराइल। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, अकड़ अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।